हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा मेंस के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था और आज हम सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो को, तो देख लीजिएगा। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बिहार दरोगा मेंस परीक्षा 2020 के नाम से। तो आप जाइए और वहाँ सभी वीडियो को देख लीजिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम तक वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 2 से 3 सेकेंड में आप आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया। इससे क्या हुआ, गांधी जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन का ऐलान किया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। और ध्यान रखिएगा, इसी यरवड़ा जेल में जो है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न। निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 11 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम होगा, माफ़ कीजिएगा, 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी अब ज़ोर शोर से लग जाइए उसमें, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। मात्र 1 महीने लगभग समय और बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कलगुरली किसके लिए विख्यात है? तो 2 नाम याद रखिएगा, एक है कालगुरली, यहाँ काल बना लीजिए, और दूसरा है कुलगार्डी। कुलगार्डी, ये जो दोनों हैं विश्व में सोने के प्रसिद्ध खान हैं। कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो सही आंसर ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन के लिए। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। 5वां प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले जानिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये जो योजना रही थी ये 1956 से लेकर के 1961 तक रही थी। इसका कार्यकाल रहा था, इसका जो समय काल रहा था वो 56 से लेकर के 1961 तक रहा था। और इस योजना में औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिकीकरण पर। 6 नंबर है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में वृद्धि का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो प्रारंभ में जो है कितना किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा था वो रहा था 2012 से लेकर के 2017 तक। और यह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग आ गई है। ठीक है, जो 5 ईयर प्लानिंग था उसके जगह पर अब योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गई है और पंचवर्षीय योजना को अब बंद कर दिया गया है। तो ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें जो था शुरू में 9% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसको घटा करके कितना किया गया? 8%। तो आपसे प्रारंभ में पूछा जा रहा है तो 9% सही आंसर होगा। 7 नंबर देखिए कि आकस्मिक संकट पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन के अधिक स्राव से बढ़ जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन के अधिक स्राव से जो है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एड्रिनल हार्मोन। याद रखिएगा, और इसको कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। याद रखिएगा, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि स्तन ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए, स्तन ग्रंथि जो है ये वेल में भी पाई जाती है, चमगादड़ में भी पाई जाती है और गाय में भी पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। आखिरी तरह आप टिक्स लगाइएगा। 100 प्रश्न देखिए आप कितने प्रश्नों का जो है हल कर पाते हैं।
और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो वो कौन सा है? वह इंदिरा कौल, और ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? इंदिरा कौल है। और कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि कोहनी की संधि होती है, आपका जो एल्बो है ये किस प्रकार की संधि है? तो देखिए एल्बो जो होता है और ये हमारा घुटना जो होता है ये हिंज संधि का उदाहरण होता है। हिंज संधि क्या होता है? इसमें जो है संधि में अस्थियां एक ही दिशा में मुड़ती हैं। आप देखिए अपनी कोहनी को घुमाकर ये गोल गोल चारों तरफ नहीं घूमेगी, एक ही दिशा में घूम पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले पारादीप है, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये जान लीजिए पहले। इनका जन्म जो हुआ था वो पौष शुक्ल सप्तमी 1666 को हुआ था। पौष शुक्ल सप्तमी 1666 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1708 में हुई थी। और इन्होंने, और ये कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें और आखिरी गुरु थे ये। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मूल के लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसका उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है ये है किरण देसाई की, और इनको 2006 में जो है मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर है कि निर्वाचन आयोग को पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया? पहले जो थी निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन इसको कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया अक्टूबर 1993 में। आप यहाँ अक्टूबर 1900 इसको 93 बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अक्टूबर 1993 में जो है इसको 3 सदस्यीय बनाया गया, जिसमें कि एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अक्टूबर 1993। और बात करें चुनाव आयोग की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में चुनाव आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। और फ्रेंड्स आपको जो है डेली सुबह 8 बजे बिहार दरोगा मेंस के लिए आपको एक सेट मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। किसने यह कहकर रॉलेट एक्ट की आलोचना की थी कि इस एक्ट में स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन एवं व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 19 मार्च, याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपने अनुमति देने के लिए बाध्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का जो है कोई भी समय सीमा जो है संविधान ने नहीं बनाई गई है। संविधान में ऐसा कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी। 18 नंबर देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया? तो सबसे पहले जानिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में क्या है? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है इसमें अनुच्छेद 39A में। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है कि बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? तो कौन सा राग जो है जो बिहार में प्रचलित नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मल्हार। बाकी जो लगन, चैता और नचारी ये बिहार में जो है ये राग प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि बिहार के प्रख्यात गायक
राजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो इन्होंने किया था ठाठ का। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो था कमल का फूल और चपाती। ऑप्शन डी, या फिर रोटी कहिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, बिहार में मानसून कब लौटता है? तो देखिए बिहार से मानसून कब रिटर्न जाता है, कब लौटता है? तो ये कब लौटता है बताइएगा। मध्य अक्टूबर में। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथिला के प्रख्यात कवि कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? जो विद्यापति थे ये मिथिला के थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किस राग का सृजन किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नचारी का। याद रखिएगा, नचारी का इन्होंने सृजन किया था। 24 नंबर देखिए, एंटीबॉडी का अभाव होता है तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है ए बी रक्त समूह में। याद रखिएगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें जो है एंटीजन पाया जाता है। और रक्त समूह जो वो है इसमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है सर्वदाता कहा जाता है, और इसको जो कहा जाता है ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, और इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीलिया। ध्यान रखिएगा, पीलिया रोग हो जाता है। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करने वाली ग्रंथि है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ग्रंथि कौन सी है? ये है अग्नाशय। ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। और अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, यकृत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरी जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 28 नंबर देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है। तो सबसे पहले स्वेज नहर के बारे में जान लीजिए। स्वेज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1869 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1956 में हुआ था। मिस्र ने किया था इसका राष्ट्रीयकरण, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, पैगोडा क्या है? पैगोडा क्या है? तो पैगोडा जो है ये म्यांमार के बौद्ध मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो ये भी म्यांमार को कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, सार्वजनिक स्थलों एवं मनोरंजन स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो देखिए अनुच्छेद 15 जो है इसमें क्या कहा गया है? याद कीजिए, इसमें क्या कही गई है, कौन कौन सी बातें? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए एक एक करके, मैं आंसर बता देता हूं, उपर्युक्त सभी। 32 नंबर है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिए चैनल के बारे में, शायद उनको ना पता हो कि यहाँ पे अब रेगुलर क्लास आपके एग्जाम तक चलेंगे। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। बलात्श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, श्रम बलात्श्रम जो है। तो देखिए, मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम जो है ये अनुच्छेद 23 में इसको निषेधित किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 24 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए 14 से आप 24 रिलेट करके याद रखिएगा। और 23 जो है ये बलात्श्रम और मानव का दुर्व्यापार से संबंधित है। और ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं ये, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
33 नंबर है कि बिहार में सबसे पहले स्थापित इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बिहार में सबसे पहले जो स्थापित विश्वविद्यालय है वो है पटना विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, याद रखिएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर की जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो देखिए जंतु कोशिका में जो है लवक नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है पादप कोशिका में। बाकी जो है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी ये पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर का मान होता है, एक हॉर्स पावर जो है इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 746 वाट। अगर बात करें आगे भी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जूल में कितना होता है? एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है एक जूल में। और इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि 4.18 जूल, तो एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। और फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोगों ने है 12 सेट को कवर किया है, तो 1 से लेकर 12 सेट है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इनको भी जरूर देख लीजिएगा और सबको शेयर कीजिए। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक पर भी अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिएगा। उपकरण और उनके आविष्कारक का कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए एक तरफ जो है उपकरण दिए हुए हैं और एक तरफ आविष्कारक हैं। तो देखिए ग्रामोफोन एडिसन ये सही है, दूरबीन RW वाट ये गलत है। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिए गैलीलियो ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। एयर कंडीशनर, हैवीलैंड कैरियर, लिफ्ट, ओटिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 37 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों की बजट से संबंध में व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 202 में। बात करें अगर केंद्र सरकार की तो यह अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गरासिया जनजाति जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? ये पूछा जाता है प्रश्न। गरासिया जनजाति कहाँ की है? तो यह है राजस्थान की। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान की ये जनजाति हैं। 39 नंबर देखिए देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ आपको। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो ये है असम में। ध्यान रखिएगा असम में है। 40 नंबर देखिए कि किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेर खां ने शेरशाह की उपाधि, पहले इसका नाम शेर खां था, बाद में इसका नाम शेरशाह हो गया। किस युद्ध में विजय के पश्चात इसने अपना नाम शेरशाह रख दिया? तो यह रखा था चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के बीच में जो हुआ था 1539 में हुआ था। इसमें शेरशाह जीत जाता है और अपना नाम जो है शेरशाह इसी में रखता है। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, ये 1540 में होता है और इसमें भी जो है शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं जो है हार जाता है और हुमायूं को भारत से बाहर जाकर सिंध में शरण लेना पड़ता है और ये आसानी से शेरशाह जो है दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं की गई है? तो देखिए कृष्णदेव राय के द्वारा इनमें से कौन सी रचना नहीं की गई है? तो आमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय की है और ये किस भाषा में है ये भी ध्यान रखिएगा, तेलुगु में है। आमुक्त मल्याद जो है ये तेलुगु में है, जामवंती कल्याणम जो है ये संस्कृत में है। ये दोनों जो है कृष्णदेव राय की रचना है। पांडुरंग महात्मा ने जो है ये रचना तेनाली रामन रामकृष्ण की है। ये जो है तेनाली रामकृष्ण की है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले जानिए जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का काम क्या है। तो देखिए यह जो प्राधिकरण है देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा पेंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? पेंगोंग झील इंपॉर्टेंट है। तो पेंगोंग झील जो है ये है लद्दाख में, याद रखिएगा। और यहीं पर भारत और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई थी पेंगोंग झील के पास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भौना किस राज्य का लोक नृत्य है? भौना, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भौना जो है ये असम का लोक नृत्य है। असम के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, कब किया था? तो अकबर ने इसको किया था, बताइएगा कब किया था? जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। अगर बात करें तीर्थ यात्रा कर को तो 1563 में समाप्त किया था। और हरम जल से खुद को मुक्त कब किया? 1562 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना, अगर बात करें आधुनिक भारत में चीनी मिल की स्थापना, तो आधुनिक चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, और ये पहली चीनी मिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसकी सहायता के करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी? तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर की न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले जान लीजिए एनडीबी का जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ है? संघाई में है। चीन की शहर एक है संघाई, वहीं है। इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा की गई थी। और वर्तमान अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, मार्कोस ट्रायोजो। यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्कोस ट्रायोजो। अभी हाल ही में ये जो है केवी कामत का स्थान लिया है। केवी कामत जो थे ये भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसने किया था? गोपाल ने किया था, याद रखिएगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। और पाल शासक जो था ये गोपाल, इसने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और धर्मपाल जो था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 50 नंबर की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा, मैडम ब्लातिओस्की ने की थी। यानी ऑप्शन सी एचपी ब्लाउत्स्की ने की थी। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? तो देखिए लोकपाल जो होता है उसमें टोटल 9 होते हैं सदस्य अध्यक्ष को लेकर के। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष को लेकर के 9 सदस्य होते हैं। 4 जो होते हैं न्यायिक होते हैं और 4 जो होते हैं गैर न्यायिक होते हैं। और इसमें जो होता है गृह मंत्री जो है इसका हिस्सा नहीं होता है चयन समिति के अध्यक्ष का। बाकी जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में तांबे की अधिकांश भंडार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अरावली श्रेणी में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कि भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सा ताजा जल का निकाय है? तो कोलिरी झील के जो रामसर हैं वे ताजे जल के निकाय हैं। और ये कहाँ है? कोलिरी झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और पेंगसो झील जो है अभी मैंने बताया पेंगोंग झील जो है ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 54 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर परवाल भीतियाँ पाई जाती है? तो परवाल भीतियाँ जो है ये मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है और खंबात की खाड़ी में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यह है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है, पंजाब में, ध्यान रखिएगा। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ है? सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेतल जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? रेतल, याद रखिएगा, रेतल कहाँ है? तो रेतल जो है ये चीनाब नदी पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि अशोक के शासनकाल में चट्टान को काटकर, यहाँ काटकर छूट गई है, बनाई गई लोमस ऋषि गुफा समर्पित है। तो अशोक के शासनकाल में जो बनाई गई थी लोमस ऋषि गुफा ये किस लिए है, किनको समर्पित है? तो आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। और ये जो है बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनाई गई थी।
बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि दिल्ली के किस सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली, उसके बाद घोड़ा दागने की प्रणाली, अस्थायी सेना रखने की प्रणाली और उनको वेतन देने की प्रणाली, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, याद रखिएगा, का लगभग सभी भारतीय भाषाई अखबारों ने विरोध किया था। कौन से अखबार ने इसका समर्थन किया था, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में आया था। कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाया था। ठीक है, और इसने ये लाया क्यों गया था, तो मेनली सोम प्रकाश जो पत्रिका थी उसी को, सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सपोर्ट किया था पॉइनियर ने। और ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको ख़त्म किया लॉर्ड रिपन ने। किसने किया, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ये कौन सा है, संविधान की प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना। पहले जो थी धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 61 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेप्स, और ये कान की हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, ये जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग जो होता है, याद रखिएगा, सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन के कारण होता है। किसके कारण से होता है, कैसिन के कारण से होता है। और पीला रंग जो होता है वो होता है कैरोटीन के कारण से। पीला रंग कैरोटीन के कारण से, और सफ़ेद रंग जो होता है वो कैसिन के कारण से होता है। दूध का हल्का पीलापन देखा होगा आपने, वो कैरोटीन के कारण होता है, और जो सफ़ेद होता है वो कैसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इंपॉर्टेंट है 1935 का अधिनियम। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो एक बात रही कि आगरा में बनवाया गया था, और इसको बनवाया किसने था, तो 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये सुमेलित करना है, सम्मिलित नहीं, सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सुमेलित बना लीजिए, ये मिसप्रिंट हो जाते हैं जब टाइपिंग के समय। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए बटलर समिति जो है ये इरविन के समय इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था तो ये भी जान लीजिए, देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद साइमन आयोग जो हुआ था ये भी इरविन के समय ही आया था। ठीक है, और ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था 1927 में। बात करें सप्रू समिति की, तो सप्रू समिति जो है इसकी जो है कब की गई थी, ये वेलिंगटन के समय की गई थी। याद रखिएगा, ये वेलिंगटन के समय की गई थी, और ये संबंधित किससे है, तो बेरोजगारों की जो समस्या थी उससे समीक्षा करने हेतु। और लिंथलैगो आयोग जो था ये इरविन के समय आया था, इसका गठन किया गया था 1928 में, और ये जो है कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इसका गठन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी, सप्रू समिति जो है ये वेलिंगटन के समय जो है इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर है 2.86%, ऑप्शन बी। बामुला दर्रा किस राज्य में है। तो बामुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बामुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है। तो बिहार में जो है ये आर्द्र पतझड़ वन भी पाया जाता है और शुष्क पतझड़ वन भी पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है पैराऑप्टू हार्मोन। ठीक है, कैल्शियम की कमी जब होती है तो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, और कैल्शियम की जब अधिकता हो जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है।
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए इसमें से पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? तो ये है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन जो है ये पाचक एंजाइम है। लोकसभा की, ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा पूछा जा रहा है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति जो है इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और बात करें राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति का। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये 1993 में हुआ था और ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां जो था ये भी 1993 में हुआ था और ये जो है नगर पालिका से संबंधित था। और 73वां संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये है सतलुज नदी पर, याद रखिएगा। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। 75 नंबर देखिए, बाब एल मंडव जल संधि किनको पृथक करती है? तो बाब एल मंडव जो है ये यमन और जिबूती को पृथक करती है। ध्यान रखिएगा लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है बाब एल मंडव जल संधि, लाल सागर और अरब सागर को, ठीक है, याद रखिएगा इसको जोड़ती है बाब एल मंडव जल संधि और जिबूती और यमन को पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो सबसे अधिक बार ये कोलकाता में हुआ है। टोटल कोलकाता में कितनी बार हुआ है? 10 बार। मद्रास में 7 बार, बम्बई में 6 बार और लाहौर में 4 बार। ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 में। ये कलकत्ता में ही हुआ था। पहला जो है मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा कि वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 42 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता की थी? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है कि निम्न में से भारत का दूसरा सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो गुजरात का तट रेखा है और दूसरा जो है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। डेली आपको एक सेट मिल जाएगा, पर डे आपको एक सेट मिलेगा आपको एग्जाम तक। जिस दिन तक आपको एग्जाम हो जाएगा उस दिन तक आपको सेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइए कि इन 80 प्रश्नों में से आपने स्वयं कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।